नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 एवं छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का पहला भाग है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 प्रश्न बहुविकल्प प्रश्नों को आपके सामने दोस्तों लेकर आया हूं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आप भले भांति अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दुलार सिंह मंदराजी। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मार्केन एस्पोर्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो है 43.93%। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। तो जो स्पीकर होते हैं दोस्तों, स्पीकर वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह दोस्तों जो कि तबला वाद्य बजाने में पारंगत थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबला। अगला प्रश्न है प्रश्न सातवां, कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता में से कौन सा ग्रिड प्रभावित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें उत्तरी पूर्वी ग्रिड था, उत्तरी ग्रिड था और पूर्वी ग्रिड था। ठीक है, तो इन तीनों था, तो इसी कारण उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्री नवागांव में। अगला प्रश्न है प्रश्न नौवां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत है। तो देखेंगे 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत है तो ऑप्शन ए 71.04%। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोरमदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबादार कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महिपत राव जी। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था। तो देखेंगे इसका जो नेता था दोस्तों वो हनुमान सिंह थे जो कि 1857-58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सिपाही उपद्रव नेता थे। ठीक है, हनुमान सिंह जी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, निरपेक्ष आंदोलन की 17वीं शिखर वार्ता किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुला। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क माइका एवं टीन उत्पादक मुख्य जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, वर्ष 2012 के लिए अदिति मुखर्जी कौन सा पुरस्कार दिया गया था।
तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर से। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां। एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 18वां। छत्तीसगढ़ राज्य की गोंड जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिनमें से जो वर होते हैं वधु का अपहरण किया जाता है? वर के द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है गोंड जनजाति के अंतर्गत। तो ये है दोस्तों कौन सा प्रचलित है? तो ये है ऑप्शन डी, पैसोतूर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 19। किस समाज विज्ञानी ने छत्तीसगढ़ राज्य की मोरिया जनजाति में प्रचलित घोटलू प्रथा का गहन अध्ययन किया है? तो देखेंगे दोस्तों, जो घोटुल प्रथा है वो मोरिया जनजाति में प्रचलित है, जो कि इस प्रथा का गहन अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरियर एल्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20वां। छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों को अवशेष बरामद हुए हैं? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में दोस्तों देवरानी जेठानी मंदिर में किस पुरातत्व स्थल से अवशेष बरामद हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालागांव में। अगला प्रश्न है प्रश्न 20वां। वर्ष 2012 में कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल में से कुछ समय पूर्व ही उतर गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो देखेंगे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद एवं गोपनीयता का जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है प्रश्न 23वां। विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन किस देश से संबंधित है? तो विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन है दोस्तों वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध जो पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुरक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़ जिला में। अगला प्रश्न है प्रश्न 25। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2/3 बहुमत से राज्यसभा की। अगला प्रश्न है प्रश्न 26वां। राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इसके बारे में क्या सही लगता है? तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जिसमें प्रोटेम स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 37वां। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष के लिए तैयार की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2009 एवं 2014 में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 28। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 29। छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया? तो छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 30। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अपनी 6 खदानों से टीन का उत्पादन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, भारत के प्रथम वाणिज्यिक विवाद समाधान केंद्र और वाणिज्यिक न्यायालय का उद्घाटन नया रायपुर छत्तीसगढ़ में कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई 2016 में। अगला प्रश्न है प्रश्न 32, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर उत्तर पूर्व की दिशा में झारखंड की सीमा लगती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित और उत्तर यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में अधिसूचित और विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ कौन से जिले में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनांदगांव। अगला प्रश्न है प्रश्न 34, किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव उद्यान कौन सा है? ठीक है, इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव उद्यान कौन सा है, जो कि राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, छत्तीसगढ़ का लगभग कितना भाग वनों से आच्छादित है? तो छत्तीसगढ़ का लगभग 44% जो भाग है वो वनों से आच्छादित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमा बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 37, गोंडम नीतिल प्रियम्बदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ की किस विद्वान ने लिखे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतवर जी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 38, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरेली त्योहार। अगला प्रश्न है प्रश्न 39, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे? तो देखेंगे दोस्तों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न 40वां, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये तो दोस्तों सभी को पता होगा कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 41, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? जी हाँ दोस्तों, जो तीजन बाई है जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गायिका है जो कि पंडवानी गाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 42, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करता है? तो खुद को भगवान कृष्ण का यह वंश, ठीक है, वंशज मानने वाले जो यदुवंशी होते हैं कुल किस शैली का लोक नृत्य करता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा राउत नाचा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 43, कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में एक नहीं है? ठीक है, कौन है जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से एक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इरूलर। ठीक है, जो इरूलर है वो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है। ठीक है, इनमें से धुरवा गोंड मोरिया ये तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 44, काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प क्या है? काष्ठ शिल्प होता है लकड़ी की कारीगरता, तो जिसे काष्ठ शिल्प कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस प्रमुख विश्व शक्ति के सहयोग से हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है बीएसपी, इसकी जो स्थापना है वो विश्व शक्ति के सहयोग से की गई थी, जो कि
हमारा सोवियत संघ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 46। कौन छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी यानी कि ऊर्जा उत्पादक कहलाती है? तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी यानी कि ऊर्जा उत्पादक है वो कोरबा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 47। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित गर्म पानी के उस संयंत्र का नाम बताइए जो कि पूरे वर्ष लगातार बहता रहता है और जिले औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तातापानी। अगला प्रश्न है प्रश्न 38। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जूट मिल की जिसे मोहन जूट मिल कहा जाता है किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जूट मिल जिसे मोहन जूट मिल भी कहा जाता है जो कि छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायगढ़ जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न 49। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ के माना हाईवे अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ के इस हाईवे अड्डे का नया नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 50वां। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के जो पहले सीएम थे वो अजीत अमित जोगी थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से टॉप 50 मोस्ट बहुविकल्प प्रश्न जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोस्तों भली भांति अच्छे से पढ़ लेंगे तथा इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।